है, पूछिए। राजगोपालन सर प्लीज रहने दीजिए। हाँ प्लीज रूठ के चले जाइए, चले जाइए। क्या बात कर रहा है? चले जाइए भाई। मत करिए। अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। बिना मतलब स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया आप स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहे हैं। अशोक जी एक मिनट। आप आज बता ही दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। हाँ। ये जेएनयू का आरोप ग्राउंड थोड़ी है जहां आप भाषण देंगे। आरोप लगा। लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। है जिम्मेवार नहीं हूँ। और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। सवाल है, क्या आपको लगता है? होशियारी करते हैं। क्या आपको लगता है? होशियारी करना ही सवाल है। आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और देखिए, चुनाव जीतने के लिए जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं सुनिए ना, पिक्चर चालू करो बे। जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है। हुआ है ना, आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन ठीक पाए। बात है। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। ये सच है। मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही कहा। जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं मैं भी जवाब देता हूं। सवाल पर वही अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर और मेरा इतिहास ठीक है सर। अशोक जी एक मिनट सुनिए, हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे चलिए, वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देकर के बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो? बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। बात कर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे। नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेदार थोड़ी हूं। जुम करो। अरे बहन, जिम्मेवार नहीं हूं। सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता के साथ सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। हाँ, लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। इमोशनल डैमेज। पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए यहाँ पे। प्रवक्ता नहीं है। तो आपको पता नहीं कौन आ रहे हैं? अशोक जी एक मिनट, आप सवाल पूछिए। देखिए, मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है, चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं सवाल कि है। मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है? होशियारी करते हैं। क्या आपको लगता है? होशियारी करने सवाल है। क्या आप आगे स्वाद नहीं, सवाल है। आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जितने के ना तो भाजपा में जाता है। ये सवाल बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए। ये भाषा की निशान जी मैं इनको जानता हूँ, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। कन्हैया जी, मैं बोल रहा हूँ सर, ये शब्दों का कन्हैया जी, इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है, आप होशियारी कर रहे हैं, होशियारी हम समझते हैं। सवाल पूछिए, हम जब सवाल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत कीजिए। बताइए, जिन छात्रों के वोट से जीत कर आए वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा बताइए, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें नहीं, राजगोपालन जी एक सेकंड, राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते, एक मिनट, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं, एक सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए अशोक भाई एक सेकंड प्लीज, एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है, सवाल पूछ, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ जवाब सर, सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी उस वक्त था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज बोलने, हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए, क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट, सवाल पूछा, नहीं, तो आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, एक मिनट, तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब ले लीजिए। मैंने यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, बीच में ना बोल। हर्षवर्धन जी एक मिनट, नहीं सर, एक वो जवाब देना, पहले सुन लीजिए, पहले गलत तरीके से बात करने से, अरे उसके लिए मैंने उनको बोल दिया सर, एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में, नहीं, जवाब कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही सर, पहले जवाब सुन लीजिए। हम जानते हैं आपको, काहे आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग कन्हैया जी जवाब बताइए। अच्छा जानते हैं। नहीं, कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी, और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। बात तो सही है। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की। और जहाँ तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है, आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। मैं सर पर्सनल नहीं हूँ सर, एक मिनट जवाब राहुल जी हम लोग एक मिनट हर्षी, जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, एक बात बताइए सर। नहीं, ठीक है। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी हैं, पॉइंट नंबर 1। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी तूने हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये जाति का अशोक जी एक सेकंड, जातिवाद नहीं आता है। ठीक है। अब मेरा सवाल है, स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहा है। अशोक जी एक मिनट आपने इनको गलत है। सर हम थोड़ा शालीनता में नहीं जाना चाहिए, आपको इज्जत नहीं होती है। डोंट डू दैट, ये मत करिए प्लीज यहाँ पर। चल झूठा।
सर अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने नहीं, प्रश्न पत्रकार को ठोकना नहीं है आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से तो नहीं बात करेंगे व्यक्तिगत ना। से ठोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट सर, एक मिनट। स्पोक्स पर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट, 40 अशोक साल जी, से अशोक जी, ठीक है, पत्रकारिता एक कर रही है मिनट, मेरा मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा, एक वो मिनट। तो आप बताइएगा किसके कन्हैया जी, स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी अब बताएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्स पर्सन हूं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है, हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। नहीं नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल वो सवाल एक पूछा। पॉलिटिकल बाइसनेस नहीं है। बाइसनेस नहीं, अशोक जी, सिंपल सवाल पूछा। मैं भी आपको एक सिंगल अशोक सिंपल जी, जवाब यहाँ दे रहा पर हूँ। कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं, और हम क्या बता रहे हैं आप? वो ऐसी चीज नहीं आपने मानते। आंसर नहीं दिया। ये जेएनयू का आरोप ग्राउंड थोड़ी है जहाँ आप भाषण देंगे। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस फिर बाइसनेस है। एक मिनट सर, आप जेएनयू को क्यों ले आए सर? कन्हैया जी एक मिनट। आप स्पोक्स पर्सन कैसे बोल गए मुझे? हैं? हाँ ये कर लो पहले। आप एक मिनट, स्पोक्स पर्सन कैसे बोल आप गए मुझे? जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा आपको बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है क्या कहा आपको? आपको? निर्मला सीतारामन और एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जेएनयू को गलत नहीं कहा, ऐसे आप सुना इंस्टीट्यूशन नहीं। को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब एक मिनट सर। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। आप बोलने नहीं देंगे। नहीं एक मिनट सर, राहुल गांधी ने देश में सवाल मुझे पूछ ले। रिप्लाई टू I'm coming to you. He replied to that in USA. What I Okay, I'm coming to that. I'm coming to राहुल it. गांधी ने रिप्लाई कन्हैया, किया। सर, I'm coming to it. क्यों रिप्लाई करना है? अरे कहना क्या चाहते हो? राजगोपालन सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। I'm coming to your question. आपका हाथ हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हाथ यहाँ एक बैठ मिनट, करके तय करेंगे। राहुल सिन्हा जी, नहीं। कन्हैया कन्हैया जी, एक मिनट। राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुनिए। अगर आप हिंदू मुसलमान, ठीक है, आप पूछिए। हिंदू मुसलमान कह रहे हैं। राजगोपालन सर, प्लीज। कहने दीजिए। हाँ, जाइए। पर्सनल अटैक कर रहे I हैं। request you. ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। I will continue. गुस्सा हो रहे हैं, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। अच्छा, सर। शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के। चले जाइए, चले जाइए। क्या बात कर रहा है? चले जाइए भाई। आप मेरे जैसे शादी में थोड़ी आए सर, कन्हैया जी, पर्सनल मत करिए। फिर वही बात। पर्सनल नहीं जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्यों बोल रहे हो? जाइए। एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, क्यों बोल रहे हो? कुछ उछल अच्छा, रहे हैं। राहुल जी बताइए, पूछे। हाँ, कन्हैया मेरा सवाल ये है, you're my guest. अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, He will not insult. Why he is insulting No, him? He said that मैंने उनसे बोला he नहीं is सर, not paid by that. पर्सनल मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है अच्छा, क्या? एक मिनट, बिना मतलब का राजगोपालन फूफा बन सर, रहे हैं। ask your question, go ahead. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।